हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ गाची कूटा सीजन 1 का एपिसोड नंबर 13 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एमओ को देखते जो ऊपर की तरफ देख रही होती है और वो याद करती है अपने पास्ट को, जिसके अंदर एक कौवा जो होता है वो वहाँ पर आके बैठ जाता है और वो कहता है ये कौवा तो मुझसे प्यार करता है। लेकिन उसकी मम्मा आके बोलती कि नहीं, ये कौवा कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। तो वो कहती कि हाँ, मैं भी कौवे से प्यार नहीं करूंगी, भाग यहाँ से गंदे गंदे गंदे। तो वो कहती कि चल मैं तुझे एक आदमी के पास ले चलती हूँ जो तुझे हमेशा प्यार करेगा, और वो उसको साथ में लेके जाना स्टार्ट कर देती है। हम एक बंदे को देखते हैं, वहाँ पर वो जाती है तो वहाँ पर वो कहती है कि मम्मा यही वो आदमी है क्या जो मुझे हमेशा प्यार करेगा। तो कहती कि हाँ वही है ये आदमी। हाँ, हमें उसकी शक्ल देख निकल मिलती है। तभी सब कुछ स्केच हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो आदमी जो होता है वो एमओ की माँ को पैसे देता है और फिर वो उसको ले लेता है। इसको लगता है कि वो उसको साथ लेके गया है, लेकिन पता चलता है कि इसने बेच दिया है। इधर से वो लेके जा रहा होता है और वो वही डेजर्ट आइसलैंड में लेके चला जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो उसी टावर पे लेके आया होता है। एमो जो होती है वो इस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि कितना बड़ा घर है। तो वो कहते हैं कि हाँ ये मेरा घर है, अब तुम मेरे साथ हमेशा यहीं पे रहोगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो हाथ आगे की तरफ बढ़ा रही होती है, तभी उसका हाथ ढीला हो जाता है और बहुत सारे कपड़े, कैंडी, खाने, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो कहते हैं कि ये सब आपने खरीदा है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने ये ट्रैफिक किया है, मतलब कि ये चोरी करता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। और यहाँ पर एमो जो होती है वो बड़ी हो चुकी होती है और वो कहता है कि पता नहीं मैं गिवर होने के बावजूद भी उस लोगों के साथ क्यों नहीं रह पाता। और वो कहते हैं कि मैं बहुत अजीब हूँ, मुझे हमेशा बुरा बोलते हैं वो लोग, मुझे समझ ही नहीं आता मेरे लोग मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं ना। तो वो कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग वो रिचुअल करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो कहते हैं कि मुझे उसमें दर्द होता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तभी वो एक किताब उठा लेता और कहता है कि देखो जैसे प्रिंस और प्रिंसेस करते हैं ना, वैसे ही वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। तो एमो जो होती है वो कहती है प्यार। तो फिर हमें देखने मिलता है सब कुछ स्केच हो जाता है और हमें पता क्या चलता है कि ये दोनों मिलके सीमस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एमओ जो बोलती है कि प्यार हो रहा, दर्द हो रहा है, वो सब चीज़ बताई जाती है। फिर हम लोग देखने मिलता है ये सब हो जाता है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि हम लोगों ने प्यार किया ना। तो वो कहते हैं कि हाँ। इधर से वो कह रही होती है कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, ये मेरा पहला प्यार था। इधर से तभी हम देखते दरवाज़ा खुल जाता है, तभी जो ये बंदा होता है वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ कैसे घुसे। तो ये दो बंदे जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते रह जाते हैं और वो एमओ की तरफ जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं एक गिवर हूँ, मैं तुझे यहीं पर रोक कर रखूंगा, अगर तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन जो दो बंदे आए होते हैं उनमें से एक बंदा तेजी से ट्रैवल करता है और एक घूसे में इस बंदे को नॉकआउट कर देता है। तभी जो वो बंदा नॉकआउट करता है वो कहता है कि ये जूते तेरे लायक नहीं है, और उन जूतों को निकाल लेता है। और दूसरा बंदा जो होता है वो एमओ के पास आता है और जूते लेके उसको दे देता है। और वो कहता है कि ये तेरे लिए है, उसके लिए नहीं बने, तू इसको रख, तेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो कहते कि तुम हो कौन? लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दरार के पास आता है वो बंदा और अपने दूसरे बंदे को छूता है। जैसे ही छूता है तो एमओ की आंखों के सामने चमक आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो एक एंजल बन चुका होता है, जिसके बारे में एमओ बात कर रही थी। और एमओ उस चीज़ को देख कर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो बंदा यहाँ से उड़ के निकल जाता है और एमओ उस चीज़ को देखती रह जाती है और कहते कि वो एक फरिश्ता था। तभी एमओ जो होती है वो पीछे की तरफ देखती है तो उस आदमी को होश आ जाता है और वो देखता है कि उसके जूते जो है एमओ के पास है। तो वो उससे छीन लगता है और वो कहने लगता है कि तूने इसको हाथ क्यों लगाया। और वो एमओ के ऊपर लात लात बरसाने स्टार्ट कर देता है, मारता है और कहता है कि तू गंदी लड़की, तेरे को समझ नहीं है, दूसरे की चीज़ें नहीं लेते और लात 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 लात। इधर से हम देखते हैं एमओ जो होती है वो कह रही होती है कि जब से मैंने इनको गले लगाया है जूतों को, तब से मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसको किसी को नहीं दूंगी। तब तक सीन बदल जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो रूडो होता है वो आया होता है एमओ से माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन तभी सपोर्टर्स जो होते हैं वो रोक देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि वो अपनी स्टोरी बता रही है उन्हीं एंजल्स के बारे में। फिर से हम पास्ट में जाते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक्टिवेट हो चुका होता है एमओ की पावर की वजह से, जिसको देख के ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है कि मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट तेरी बात पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकता है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि ये मेरे को पहचानता है, ये मेरा है, उस फरिश्ते ने भी यही बोला था, ये मेरा है, मेरे पे सूट करेगा, तो मैं ले लूँ क्या? प्लीज़, मैं एक ही चीज़ तो मांग रही हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, दूसरों की चीज़ें नहीं लिया करते। तो वो कहते हैं कि आप भी तो दूसरों की चीज़ों को चुराते हैं ना। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं चुराता। तो वो कहते हैं कि नहीं प्लीज़ मुझे दे दो, बस एक ही चीज़ तो मैं मांग रही हूँ। वो भाई उससे बोलने लगता है कि मैं तुझे नहीं दूंगा, तुझे समझ नहीं आ रहा, ये मेरा है और मेरी चीज़ तेरी नहीं हो सकती। तो वो भाई बोलने लगती है कि मैं इसको लेके रहूंगी। और यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है दोनों एक दूसरे पर लात घूसा बजाना स्टार्ट कर देते हैं। तगड़ी तरीके से लड़ाई चली रही होती है। तभी एमओ पीछे की तरफ से हट के उसको हेड बैट दे देती है और हेड बट लगने से उसके जूते उड़ जाते हैं और वो बंदा टावर से नीचे गिर जाता है, जिसमें एमओ जो होती है वो देखते रह जाते हैं और हमें पता क्या चलता है कि उस बंदे का नॉकआउट हो चुका है। फिर वो उन जूतों को उठाती है और वो कह रही होती है कि ये जूते मेरे हैं, और वो उनको स्मेल करती है और कहती है कि ये जूते मेरे पहले प्यार के, मैं इनको किसी को नहीं दूंगी।
और फिर जैसे ही वो उसको छूती है तब उसे समझ में आने लगता है कि इसकी माँ ने इसको बेच दिया था, ये आदमी उसका फायदा उठा रहा था और इतने सालों तक इसे असोल्ट करता हुआ आया है और अब ये आज़ाद हो चुकी है। वो कह रही होती कि वो फरिश्ता वो फिर आया था जब मैं बाहर निकल रही थी, लेकिन उस दिन वो अकेला था और वो पत्थर से कुछ बना रही होती है। तभी हमारे लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तेरी कहानी तो कितनी दुख भरी है, हम समझ सकते हैं तेरे साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन हमें माफ़ कर देना, जो भी हम तेरे से ये बातें कर रहे हैं इसके बारे में तो ट्रॉमेटाइज हो रहा होगा। तो वो कहते कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब तभी उनसे पूछा जाता है कि अच्छा ये तो बताओ ये लोग लास्ट टाइम तूने कब देखे थे? तो वो बताना स्टार्ट करती है 1 महीने पहले। तो वो कहते हैं 1 महीने पहले? तो वो कहते हैं हाँ। तो वो कहते हैं कि 1 महीने पहले तो रूडो भी ऊपर से गिरा था। फिर उसके बाद वो कुछ स्केच कर रही होती है। तभी रूडो जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा मुझे उस बंदे के बारे में तो बताओ। लेकिन तभी रूडो जो होता है आगे जाके देखता है तो उसने स्केच बनाई होती है उस बंदे की जिसने इसको जूते दिए थे और रूडो उसको देखते ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि रूडो के बाप को मतलब गोटोरो जी को मारने वाला बंदा भी यही दोनों लोग थे। और रूडो इसको देखते ही खुश हो जाता है और कहता है कि अब आएगा ना मजा, एक तीर से 2 शिकार होंगे मेरे, उन दोनों को तो मैं मारूंगा, इतना मारूंगा कि मैं अपने बाप की ग्रेव पे उनको ले जाके माफी मंगवाऊंगा। और रूडो इधर से खुश हो रहा होता है कि अब वो इनको मार सकेगा। इधर से ओमो कह रही होती है कि मैं जितना जानती थी मैं ये बता चुकी हूँ। फिर यहाँ पर जो ओमो होती है वो कह रही होती है कि हमेशा दूसरे लोग हमेशा हाथ उठाते हैं दूसरों को तकलीफ देने के लिए, लेकिन कोई दोस्ती करने के लिए हाथ कभी नहीं बढ़ाता। मैं तो केवल प्यार चाहती थी, मैं तो दोस्ती करना चाहती थी, मेरा किसी और से मतलब कुछ नहीं था। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने कितना तकलीफ दिया तुम लोगों को, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए ही तुम मेरे से नफरत करते हो। मैंने भी वही किया जो सारी दुनिया करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहती है कि नहीं, सब लोग ही यही करते हैं। तभी रूडो उसके पास आता और कह रहा होता है कि मुझे पता है कि सब लोग दुख देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तो हम दोनों एक नई चीज़ सीखते हैं, हम दोस्ती बनाने के लिए हाथ बढ़ाएंगे। और वो बोलती है कि तुम पहले ही सीख चुके हो। और वो दोनों हाथ बढ़ाते हैं। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा क्रू जाना स्टार्ट कर देता है। तभी वो कहते हैं कि तू नहीं चलेगी? तो कहती है कभी और दिन। तो कहते हैं कि ठीक है, कांटेक्ट में रहना हमारे। तो वो भी कह देते कि ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ मिलती जुलती रहूंगी और आते रहना। तो सब लोग कहते हैं कि ठीक है। इधर से हमारा क्रू जो होता है वो HQ के लिए निकल चुका होता है। वैसे इन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला होता, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी होती है। इधर से रूडो कह रहा होता है कि जब मैंने उन मार्क्समैन के बारे में पता चला तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन जब मैं एमओ से बात किया तो मैं फिर से शांत हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ पर चल क्या रहा है। इधर से हम देखते हैं कि जो ओमो होती है वो कह रही होती है कि फाइनली अब मेरे दोस्त बन गए हैं, अब वो लोग मेरे से मिलने के लिए आएंगे। और वह जैसे अपना दरवाजा लगाती है तो उसके पीछे कोई होता है और वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, मत करो प्लीज, रुक जाओ, ये मत लो मेरे से, मत करो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इधर से गब्बर या बोले जैबर यहाँ से जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि बॉस अपना मिशन पूरा हो गया। और इधर से हम लोग देखने मिलता है कि इधर से बॉस जो होता है वो टीवी पे देख रहा होता है और कहता है कि अब टाइम आ चुका है उसका स्टार्ट करने का। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।